एकादशी के दिन उपवास और पूजन करने के साथ साथ अजा एकादशी की कथा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से दुख समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। साल भर में आने वाली 24 एकादशी व्रतों में से अजा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथियों में गिना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जो भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत रखने और श्री हरि का स्मरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन उपवास और पूजन करने के साथ साथ अजा एकादशी कथा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से दुख समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए अजा एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक महान सत्यवादी और दयालु राजा थे। वे अपने धर्मनिष्ठ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन समय के साथ उन पर विपरीत परिस्थितियां आने लगी और दुर्भाग्यवश उन्हें अपना राजपाट, संपत्ति और परिवार सब कुछ गंवाना पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि उन्हें एक चांडाल के घर दास का जीवन व्यतीत करना पड़ा। इन परिस्थितियों में राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी और निराश हो गए थे। एक दिन जब वे शोक में बैठे थे, तभी वहां से गौतम ऋषि गुजरे। ऋषि ने राजा की व्याकुलता देखकर कारण पूछा। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी समस्त व्यथा सुनाई और कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय जानना चाहा। गौतम ऋषि ने उन्हें अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। ऋषि के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने भक्ति भाव से उपवास किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और रात्रि जागरण कर श्री हरि का ध्यान किया। व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उनके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। उन्हें अपना राज्य, परिवार, सम्मान पुनः प्राप्त हो गया। मृत्यु के पश्चात राजा हरिश्चंद्र को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत आत्मिक शांति, धार्मिक पुण्य और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जय हो भगवान विष्णु की जय।